हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी जो प्रश्नोत्तरी चल रही है वह हमारा मॉडल पेपर यानी कि जो यूपी टीएसटी और एलटी के सिलेबस में लगा हुआ है, उसी से मॉडल पेपर बना है। मॉडल पेपर हमारा पहला ही चल रहा है। क्वेश्चन संख्या 61 से 90 तक आ जाएगा, यानी कि यह जो है तीसरा क्लास है मॉडल पेपर पहले का। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तरी। तीसरा भाग है दोस्तों, दो भाग जो है हो चुका है प्रश्नोत्तरी 1 से 30 तक, 31 से 60 तक, और जो है आज जो है 61 से 90 तक जाएगा हमारा प्रश्नोत्तरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्नों की संख्या बताएं। 30 होगा क्योंकि यहाँ 61 से 90 तक, तो प्रश्नों की संख्या 30 ही है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। इसके साथ ही दोस्तों, यदि चैनल पे पहली बार बने हैं, यदि आपको प्रश्नोत्तरी अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है, प्रश्न है आपके सामने, तीसरा भाग है दोस्तों यह मॉडल पेपर का। प्रश्न है, भजन्ति ते मूर्धीय पराभवम भवन्ति माया युषु ये न माहिन इति सुक्ति कस्मिन ग्रंथ अस्ति। यह सुक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? यह पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, यह सुक्ति इंपॉर्टेंट है। तो यह जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है क्या, जो है उत्तराम चैतम है, किराता अर्जुनियम या स्वप्नवासवदत्तम है? कौन से ग्रंथ से जो है यह सूक्ति ली गई है? तो आंसर हमारा जाएगा प्रश्न संख्या जो है 61। 61 का जाएगा, प्रजंति ते मूर्धीय पराभवम भवंती माया युषु ये न मायन। यह जो है किराता अर्जुनियम की सूक्ति है। यह हमारा आंसर हो गया प्रश्न संख्या 61 का, जो है सी आंसर करेक्ट है। इसके साथ ही यह किसके द्वारा कहा गया ये भी जान लीजिए। यह जो है द्रौपदी का कथन है। किसका है दोस्तों? द्रौपदी का कथन है, और जो है युधिष्ठिर से कहते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यह सूक्ति किराता अर्जुनियम की है, भारवी द्वारा लिखा गया है, और द्रौपदी का कथन है, प्रथम सर्ग से है। ठीक है, आइए चलते हैं हम जो है 62 यानी 62 प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा, उत्तर रामचरित अंगी रस का, उत्तर रामचरितम का अंगी रस कौन सा है? तो उत्तर रामचरितम जो ग्रंथ है किसका है? भवभूति का है। तो इसमें पूछा यह रस कौन सा इसमें है? वीर रस है क्या, करुण रस है क्या, श्रृंगार रस है क्या, या फिर शांत रस है? तो उत्तर रामचरितम अंगी रस कह, आंसर जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 62 का। आंसर यहाँ पे सी यानी कि दूसरा यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, कौन सा करेक्ट है? 62 का बी सही है। ठीक है, आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 63 की तरफ। यहाँ पे करुण रस जो है उत्तर रामचरितम में है। इसके साथ ही करुण रस हमारा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो रामायण में भी करुण रस जो है रस प्राप्त होता है। शांत रस कहाँ कहाँ है दोस्तों? तो शांत रस महाभारत में पाया जाता है, और शांत रस अश्वघोष की रचना है, जो महावीर स्वामी जो है उसमें जो है शांत रस प्राप्त होता है, और जो है श्रृंगार रस अभिज्ञान शाकुंतलम में है, वीर रस किराता अर्जुनियम में है, शिवराज विजय में, अनेक प्रकार के ग्रंथों में दोस्तों। तो यहाँ पे हमने बता दिया करुण रस है, 62 का बी आंसर करेक्ट है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 63। 63 है जो है 63 हमारा है, जो है पद्योतस्य पुत्रया नामा अस्ति। प्रदुत की पुत्री है, प्रदुत होगा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे प्रश्न हमारा है 63। प्रश्न कर रहा है, प्रदोत की पुत्री का क्या नाम है? प्रदोतस्य पुत्रया नाम आसीत। तो जो ऑप्शन है बसंत सेना, बेत्रवती, वासवदत्ता या बासंती। कौन है जो प्रदोत की पुत्री है? तो आंसर हमारा जाएगा प्रश्न संख्या 63 का यहाँ पे वासवदत्ता। आंसर यहाँ पे सी करेक्ट है 63 प्रश्न का। तो यहाँ पे सी सही करिएगा। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 है, राजतरंगिणी इति जो है ग्रंथस रचयिता का। राजतरंगिणी ग्रंथ के रचयिता कौन है दोस्तों? ऐसे भी प्रश्न पूछेंगे क्योंकि हिंदी संस्कृत साहित्य के इतिहास भी लगा हुआ सिलेबस में दोस्तों। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ से भी जो है हमारा जो है प्रश्न बनेगा। तो राजतरंगिणी इति ग्रंथस रचयिता कह, तो ऑप्शन है बिल्हड़, जो है कल्हड़ आधा ल है दोस्तों, और जो जल्हड़ या मयूर भट्ट। कौन यहाँ पे सही है? प्रश्न संख्या 64। तो प्रश्न संख्या 64 का आंसर जाएगा कल्हड़। क्या जाएगा? कल्हड़, यानी कि बी आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्या है? कल्हड़। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। यहाँ पे ल पूरा हो गया दोस्तों, तो कल्हड़ हमारा यहाँ पे करेक्ट है। प्रश्न संख्या 64 का आंसर बी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 65 जाएंगे, 65 है। 65 प्रश्न है, भारत वर्षे युवन राज्य राज्यस्य बीजारोपणम कह।
भारतवर्ष में यौनराज का बीजारोपण कौन करता है? तो औरंगजेब करता है क्या, शहाबुद्दीन करता है क्या, महमूद गजनवी करता है क्या, या कुतुबुद्दीन ऐबक करता है? कौन करता है भारतवर्ष में जो है यौनराज का बीजारोपण? ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 का आंसर लेंगे यहाँ पे, जाएगा हमारा यह बी की तरफ, यानी कि शहाबुद्दीन जो है जब भारत में आया था तो उसी ने जो है यौन राज का बीजारोपण किया था। उसने अपने गुलाम, जो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन दिन ऐबक, इसको जो है दिल्ली का जो है राजा बनाकर यहाँ पे नियुक्त करके अपने देश यह लौट जाता है शहाबुद्दीन। ठीक है, तो आंसर हमारा जाएगा किसने बीजारोपण किया था? तो बीजारोपण किया था शहाबुद्दीन ने। ठीक है, तो 65 का आंसर यहाँ पे बी आंसर करेक्ट होता है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 66 है। प्रश्न है निश्चयी गच्छति उपरि च दशा चक्रमेव क्रमेण सुक्ति कृत उद्घृता अस्ति। यहाँ पे है कि निचयी गच्छति उपरि च दशा, यह जो क्रमेण क्रमेण इति क्रमेण सुक्ति कुत उद्घृता, यह सुक्ति जो है कहाँ से ली गया है? तो यह सूक्ति कहाँ से ली गई है दोस्तों? ऑप्शन है उत्तरम चरितम, अभिज्ञान शाकुंतलम, किराता अर्जुनियम, या फिर मेघदूतम। किस ग्रंथ से यह सूक्ति ली गई है? तो प्रश्न संख्या 66 का आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यह जो सूक्ति है यह लिया गया है हमारा जो है मेघदूत ग्रंथ से। ठीक है, यह मेघदूत ग्रंथ से है, और जो है यह किसका, मेघदूत किस कवि की रचना है? तो कालिदास की रचना है, एक महाकाव्य है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे आंसर 66 का डी आंसर करेक्ट है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 67 की तरफ। 67 यहाँ पे है, लकार इत्यर्थ कह संधि अस्ति। लकार जो शब्द है उसमें संधि कौन सी है? गुण संधि है क्या? यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, गुण संधि है क्या, अयादि यड़ है क्या, अयादि है क्या, या च्युत संधि? कौन सी संधि हुई है लकारा शब्द में? तो हमारा जो है लकारा है लीधन, जो है ली धन लिकारा बनता है, ली धन लिकारा, यहाँ पे हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पे हमारी संधि हो जाएगी यड़ संधि। क्या हो जाएगी? यड़ संधि। तो हमारा 67 का यहाँ पे आंसर जो है बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 67 का बी सही करते हैं। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 68। प्रश्न संख्या 68 यहाँ पे बारभट्ट भट्ट कस्य साम्राज्य सभा पंडित आसीत। जो बारभट्ट है किस साम्राज्य के सभा पंडित थे? तो यशोवर्मा, विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, या कनिष्क? किस राजा के जो है, जो साम्राज्य मतलब राजा होता है, किस राजा के सभा पंडित थे? तो प्रश्न संख्या 68 का यहाँ पे आंसर जाएगा बारभट्ट। जो है ये वही बारभट्ट है जिन्होंने कादम्बरी की रचना की, हर्षचरितम की रचना की। तो यह किस राजा के सभा पंडित थे, यह पूछ रहा है। तो ऑप्शन है यशो वर्मा के हैं क्या, विक्रमादित्य के हैं क्या, हर्षवर्धन के, या कनिष्क के? आंसर यहाँ पे लेंगे प्रश्न संख्या 68 का सी की तरफ जाएगा, यानी हर्षवर्धन के जो है सभा पंडित थे। तो आंसर यहाँ पे 68 का सी करेक्ट करिए। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 69 की तरफ। 69 है, विश्रुम इति इत्यस्य संधि विच्छेदक। विश्रुम इति जो है इसमें संधि विच्छेद कौन सा है? तो विश्रु प्लस इति है क्या, विश्र प्लस जो है प्लस इति है क्या, विश्रु प्लस इति है क्या, विश्रो प्लस इति है क्या, या विश्रवी प्लस इति है? यहाँ पे कौन सी जो है संधि विच्छेद हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों संधि विच्छेद हमारा? तो आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा 69 का, यहाँ पे आंसर लेंगे। तो 69 का आंसर यहाँ पे जाएगा बी की तरफ, विश्रु प्लस जो है इति है, यानी कि यहाँ पे संधि हुई है यड़ संधि। कौन सी हुई है? यड़ संधि हुई है। विष्णु प्लस यति में यड़ संधि हुई है, तो यड़ संधि इसमें कर सकते हैं। और जो है संधि विच्छेद हमारा विष्णु प्लस इति। ठीक है, आंसर यहाँ पे 69 का बी आंसर करेक्ट होता है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 70। प्रश्न करता है कि भारवी इत्यर्थ को अर्थ। भारवी जो शब्द है कवि है, भारवी का अर्थ क्या है? तो सूर्यास्त क्रांति है क्या, धूपस क्रांति है क्या, चंद्रस क्रांति है क्या, या मणि क्रांति है? क्या अर्थ है भारवी? भारवी इत्यस्य को अर्थ है, यह पूछा प्रश्न संख्या 70। 70 यहाँ पे कहता है कि 70 का जो है भारवी का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे भारवी का अर्थ पूछा है, तो यहाँ पे हमारा आंसर लेंगे हम 70 का। प्रश्न संख्या जो है 70 का जाएगा ए की तरफ, सूर्यस क्रांति, यानी कि भारवी का जो अर्थ है वह सूर्य की क्रांति है। तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा कांति, सूर्यस कांति, क्रांति नहीं दोस्तों कांति। तो यहाँ पे आंसर हमारा 70 का ए आंसर करेक्ट होता है। तो 70 का ए सही करिएगा। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 71। 71 यहाँ पे है, कह विष्णुवर्धनस राजश्रयम प्राप्तवान। कौन विष्णुवर्धन के राजश्रय कवि थे? तो कालिदास हैं क्या, भारवी हैं क्या, भवभूति हैं क्या, या फिर दंडी है? कौन है विष्णुवर्धन के?
तो यहाँ पे आंसर जाएगा प्रश्न संख्या 71 का। क्या सही होगा आप बता सकते हैं? कालिदास, भारवी, भवभूति या दंडी? तो विष्णुवर्धन जो है, विष्णुवर्धन के राजाश्रय कवि जो कौन थे? तो आंसर यहाँ पे लेंगे प्रश्न संख्या 71 का बी की तरफ, यानी कि भारवी है। कौन है? भारवी है। तो 71 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट होता है। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 72 की तरफ। 72 है करकंधु इत्यस्मिन् क संधि विच्छेद। तो जो है संधि विद्यते, जो है यहाँ पे पूछा है करकंधु में जो संधि कौन सी संधि है? तो पररूप संधि हुई है क्या, वृद्धि संधि है क्या, च्युत संधि है क्या, या फिर रोड़ी है? तो कौन सी संधि जो है हमारा करकंधु में लगा है? तो यह जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो करकंधु जो है सकंधु, करकंधु, कुल्टा, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो हमारे जाते हैं पररूप संधि के अंतर्गत। हमारा यहाँ पे आंसर 72 का ए आंसर सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला आंसर करेक्ट होता है। तो 72 का यहाँ पे पहला आंसर सही करिएगा। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या जो है 73। 73 यहाँ पे है कह भारवी ट्रावलकोर इत्यस्य निवासी अवदत्त। यहाँ पे किसने जो है भारवी को ट्रावणकोर का निवासी माना है? तो किसने माना है दोस्तों? दंडी ने माना है क्या? गेटे महोदय ने कहा क्या? किथ महोदय ने कहा क्या? या फिर इन जो है यंसी चटर्जी महोदय ने कहा? तो यहाँ पे किसने कहा है जो है कि यह जो है ट्रावलकोर की निवासी है? तो यहाँ पे हमारा जाएगा प्रश्न संख्या 73 का आंसर यहाँ पे डी की तरफ जाएगा। एनसी जो है चटर्जी महोदय के द्वारा यह कहा गया है कि भारवी जो है ट्रावणकोर के निवासी है। तो आंसर यहाँ पे 73 का आंसर डी की तरफ जाता है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 74। 74 यहाँ पे कहता है 74 यहाँ पे प्रश्न है, यह कह रहा है समायाता इत्यस व्याकरणात्मक टिप्पणी का। जो यहाँ पे समायाता शब्द है इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछा है, कौन सा सही है? तो सम या क्यत टाप लगा है क्या? सम या यत टाप लगा है क्या? सम आंग या क्यत टाप लगा है क्या? सम आ क्यत टाप लगा है क्या? जो है किससे मिलकर यह जो है समायाता शब्द बना है, यह पूछा है। तो ये जो समायाता शब्द बना इसमें सम और आंग दो शब्द लगा है। आ धातु और क्यत और टाप दो प्रत्यय और दो उपसर्ग से या धातु के साथ मिलकर यह बना है समायाता। यहाँ पे आंसर सी करेक्ट होता है 74 का। तो 74 का आंसर यहाँ पे सी करेक्ट करिएगा। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 75। 75 यहाँ पे है त्रिसंख्यायाम स्त्रीलिंगे षष्ठी बहुवचनम रूपम अस्ति। यहाँ पे जो त्रिसंख्या है इसका स्त्रीलिंग, त्रि का स्त्रीलिंग, षष्ठी बहुवचन रूपम अस्ति। कौन सा बहुवचन रूप यहाँ पे हो जाएगा? प्रश्न संख्या यहाँ पे होगा 75 का। तो त्रिशुराम होगा, त्रियाराम होगा, तिसराम होगा, या फिर त्रियायाम होगा? यहाँ पे क्या सही होगा? प्रश्न संख्या जो है स्त्री का 75 का। तो यहाँ पे यह पूछ रहा है कि बहुवचन क्या होगा? जो है स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन। तो यहाँ पे हमारा आंसर जाता है कि जैसे रामाराम जो है यहाँ पे आ की मात्रा लग जाता है, और जो है पितृराम, तो इसे यहाँ पे बनेगा जैसे हमारा बनता है पितृराम। ठीक है, पितृराम ये बनता है जो है ऐसे आम तौर पे। लेकिन यहाँ पे जो है त्रि का जो बनता है उसमें बनता है, इसमें पितृराम बनता है। यानी आंसर हमारा 75 का एक करेक्ट होगा। यानी कि जो है डबल रिकार इसमें बड़ा री नहीं लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसमें बनेगा त्रि त्रि जो है त्रिश्रीराम। आंसर यहाँ पे 75 का ए आंसर करेक्ट होता है। ये हमारा जो है इस तरह का जो है उसमें नहीं बनेगा। आंसर यहाँ पे जो है ए करेक्ट होता है। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 76 की तरफ। प्रश्न संख्या 76 कहता है महामद द्वादश वारम, खाली स्थान है, अलुंठयत रिक्त स्थान पूरयत। यहाँ पूछा है कि महामद जो था वह द्वादश बारह, 12 बार द्वादश, 10 दो 12, 12 बार जो है लूटा। किसको लूटा? सोमनाथ मंदिर को लूटा, भारतम को लूटा, विश्वनाथ मंदिरम को लूटा, या देशवासी को लूटा? किसको लूटा? यह जो है महामदम। महामदम कौन था? महामदम से जो है किसका बोध हुआ? तो महामदम का से बोध हुआ मोहम्मद गोरी। किसका? अरे सॉरी दोस्तों, महमूद गजनबी। किसका होगा? महामदम से महमूद गजनबी का जो है बोध होता है। ठीक है, तो वह महमूद गजनबी ने जो है 12 बार जो है किसको लूटा? तो ऑप्शन हमने बताया सोमनाथ मंदिर है क्या,
भारतम है क्या, विश्वनाथ मंदिर या देशवासी, किसको लूटा? तो आंसर यहाँ पे जाएगा प्रश्न संख्या 76 का आंसर लेंगे। यहाँ पे जाएगा हमारा बी की तरह, भारत को जो है 12 बार लूटा। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है बी करेक्ट होता है 76 का। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 78 की तरफ और 77 की तरफ। यहाँ पूछा है कि लब धातु आत्मने पदम लंग लकार रूपस जो है लंग लकारस रूपम अस्ति। यहाँ पूछा है कि लब धातु का आत्मने पद में लंग लकार का रूप है, तो कौन सा है जो लंग लकार का रूप है दोस्तों? लभंते बनता है क्या, लभिरन बनता है क्या, अलभे बनेगा क्या, या लभिता बनेगा? कहाँ बनेगा जो है इस चारों में कौन जो है जो लंग लकार का रूप है? प्रश्न संख्या 77। तो प्रश्न संख्या 77 का यहाँ पे आंसर क्या सही जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे जो है हमारा जाएगा लंग लकार लभ धातु का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लंग लकार लभ धातु का यहाँ पे क्या बनेगा? तो यहाँ पे हम आंसर लेंगे प्रश्न संख्या 77 का। लंग लकार में पूछा है, तो यहाँ पे क्या हमारा सही है? तो हमारा यहाँ पे सी आंसर करेक्ट होता है। क्या सही होगा? सी सही होगा यहाँ पे 77 का। तो 77 का यहाँ पे सी सही करते हैं। यह किसका है? यह हमारा जो है लंग लकार का है। कहाँ का है दोस्तों? लंग लकार का है। यह जो अलभि बना मध्यम पुरुष के एक वचन में, सॉरी दोस्तों, उत्तम पुरुष के एक वचन में बनता है। कहाँ बनता है? उत्तम पुरुष के एक वचन में यह बनता अलभि। ठीक है, लभंते किसका है दोस्तों? तो इसको भी देख लेते हैं। लभंते जो है लट लकार के प्रथम पुरुष के बहुवचन बनता है। लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में यह बनता है लभंते। लभिरन जो है विधि लिंग के प्रथम पुरुष के बहुवचन में बनता है। यह विधि लिंग के प्रथम पुरुष के बहुवचन में लभिरन बनता है। और लभिता जो है यह बनता है विधि लिंग के मध्यम पुरुष के एक वचन में। ठीक है, कहाँ बनता है? लभिता जो है जिसमें विसर्ग लगा है, तो लभिता जो है अगर बनता जो अलभ था तो बन जाता या लंग लकार के, लेकिन यहाँ लभिता पूछा है, यह बनेगा विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष के एक वचन में। तो यहाँ पे आंसर हमारा जो करेक्ट हो जाएगा 77 का बी आंसर सही है। लभिते बनेगा, अलभे बनेगा जो है लंग लकार आत्मनेय पद उत्तम पुरुष एक वचन में। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 78 की तरफ। यहाँ पे है हन धातु परस्मयी पदी लोट लकारस रूपम अस्ति। यहाँ पूछा हन धातु का जो परस्मयी पदी में पूछा है लोट लकार। ध्यान रखिएगा, लोट लकार का रूप इसमें से कौन सा है? तो घनंती है क्या, घनंतु है क्या, हन्यु है क्या, या जो है अघनन है? तो क्या यहाँ पे है प्रश्न संख्या 78 का। तो प्रश्न संख्या 78 का यहाँ पे आंसर जो हमारा जाएगा जो है पूछ रहा है कि लोट लकार पूछ रहा है, तो जैसे कि पड़तु जो है यहाँ पे बनेगा हमारा, यहाँ पे हम आंसर लेंगे प्रश्न संख्या जो है लोट लकार। तो आंसर हमारा जाएगा यहाँ पे बी की तरफ, घनंतु बनता है। क्या है? लोट लकार रूप यहाँ पे है, यहाँ पे लोट लकार का जो रूप है एक है यहाँ पे घनंतु। तो घनंतु हमारा सही हो जाएगा। यह जो है प्रथम पुरुष के बहुवचन में बनता है। कहाँ बनता है? प्रथम पुरुष के बहुवचन में यह हमारा बनता है जो है घनंतु लोट लकार। तो ये हमारा आंसर सही होता है बी। घनंती कहाँ बनता है दोस्तों? तो यह लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बनता है। हन्यु कहाँ बनता है? तो हन्यु यह बनेगा हमारा जो है विधि लिंग लकार कि प्रथम पुरुष के बहुवचन में हन्यु, जैसे हन्यु बनता है। यह जो है विधि लिंग प्रथम पुरुष के एक बहुवचन में बनता हन्यु। अघनन जो हमारा बनेगा यह बनेगा लंग लकार प्रथम पुरुष के बहुवचन, यानी कि सब बहुवचन है, लेकिन यह लट का है, यह लट का है। ठीक है, यह लोट का है, ध्यान रखिएगा, यह लोट लकार का है, सब बहुवचन है। यह जो हन्यु जो है यह विधि लिंग का है। किसका है? विधि लिंग का। अघनन जो है यह लंग लकार का है। किसका है? सब बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन है। ठीक है, प्रथम पुरुष का बहुवचन में सब बनेगा। तो आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा कि बी आंसर करेक्ट है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे बी हम सही करते हैं। जो है हन का लोट लकार जो है लकार कौन सा है? तो घनंतु है। ठीक है, हमारा बनता है हंतु हताम घनंतु। ठीक है, आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या जो है 79। प्रश्न संख्या 79 कहता है किराता अर्जुनीय राज्ञा स्वभाव कीदृश उक्त। यहाँ पूछा है किराता अर्जुनियम जो है राजा, किराता अर्जुनियम के अनुसार राजा का स्वभाव कैसे उत्तम
कैसा होता है? तो अबोध विक्लवा होता है क्या? निसर्ग दुर्बोधम है क्या? सरल बोध है क्या? या उपयुक्त सभी है? तो किराता अर्जुनियम का जो है बनेचर वह कहता है हम जैसे अबोध विक्लवा और जो है दुर्योधन जैसे जो है निसर्ग दुर्बोधम, जिसको बहुत कठिनाई से जाना सकता है। तो आंसर यहाँ पे जाएगा कीदृश उत्तम, तो हो जाएगा निसर्ग दुर्बोध। आंसर यहाँ पे जो है बी सही है 79 का। ठीक है, यह जो है 79 का यहाँ पे बी आंसर जो सही करेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या पूछा था राजा का स्वभाव कैसा हो, तो निसर्ग दुर्बोध है। ठीक है, तो बी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 80। 80 यहाँ पे करता है किराता अर्जुनियम अस्ति। किराता अर्जुनियम है तो क्या है दोस्तों? किराता अर्जुनियम कैसा ग्रंथ है? खंड काव्य है क्या? गीति काव्य है क्या? महाकाव्य है क्या? या नाटक है? प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 कहता है कि यह जो है किराता अर्जुनियम कैसा ग्रंथ है? तो किराता अर्जुनियम एक महाकाव्य है, 18 सर्गों वाला। कितना है? 18 सर्गों वाला है। ठीक है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा 18 सर्गों का। और प्रथम 3 सर्ग को जो है प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लेंगे जो है प्रश्न संख्या 80 का यहाँ पे सी आंसर सही है। आगे लेंगे जो है प्रश्न संख्या जो है 81। 81 यहाँ पे कहता है समुदिते यामिनी कामनी खाली स्थान ई इंद्रो रिक्त स्थान पूर्यत। तो यहाँ पे जो है इस स्थान को पूरा करना है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? समुदिते यामिनी कामनी रिक्त स्थान यु इंद्रो। तो क्या भरा जाएगा इस स्थान पे? तो सूर्य किरणऊ, चंदन बिंदु, चंद्र किरणऊ या सूर्य बिंदु, क्या यहाँ पे भरा जाएगा? समुदिते यामिनी कामनी। आंसर यहाँ पे जाएगा प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 का आंसर जाएगा चंदन बिंदु, यानी कि यहाँ भरा जाएगा चंदन बिंदु। ठीक है, समुदिते यामिनी कामनी चंदन बिंदु यु इंदु। आंसर यहाँ पे 81 का बी आंसर सही होता है। ठीक है, आगे लेंगे प्रश्न संख्या 82। 82 आपके सामने है। प्रश्न कहता है दोस्तों वितयन्ते तेन नयन पौरुषम अत्र वितयन्ते इतस्मिन पद कौ विभक्ति प्रत्यय। यहाँ पे कौन सी भक्ति कौन सा प्रत्यय है वितयन्ते पद में? तो यहाँ पे वितयन्ते बना है, तो वितयन्ते तेन नयन पौरुष। यहाँ यह सुक्ति कहाँ से ली गई? यह जो लाइन कहाँ से ली गई दोस्तों? तो किराता और जूनियम से ली गई है। ध्यान रखिएगा, जो है यह जो है किराता और जूनियम से लिया गया है। किसके द्वारा कहा गया? तो वनेचर के द्वारा कहा, वनेचर के द्वारा कहा गया है दोस्तों, यह भी ध्यान रखिएगा। यह वक्ता वनेचर इसका है, किराता अर्जुनियम का है। यहाँ पे तेन पद से किसका बोध हुआ? तो तेन पद को भी देख लीजिए। यहाँ पे तेन पद से दुर्योधन का बोध हुआ। यह सभी प्रश्न जो है पूछ सकता है। तो तेन पद लाइन देकर पूछ लेगा यह तेन पद से किसका बोध हुआ? तो ये तेन वह जो है दुर्योधन जो है नयन मतलब नीति की मार्ग से अपने पौरुष को क्या करा? वित्यंते मतलब बढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कि वित्यंते में प्रकृति प्रत्यय क्या है? तो बीत त्यन यक त है क्या? जो है बी त य चक त है क्या? बी तन चक है क्या? तो यहाँ पे क्या सही है? प्रश्न संख्या 82। तो प्रश्न संख्या 82 का आंसर यहाँ पे ए करेक्ट होता है। यहाँ पे बी और तन और यक और त प्रत्यय लग का वित्यंते बना, तो यहाँ पे आंसर हमारा ए करेक्ट होता है। तो सही करिएगा, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। बी तन यक और त प्रत्यय बल का वित्यंते बनता है। आंसर यहाँ पे 82 का ए आंसर सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 83 है। यहाँ पे सखी प्रकृति वक्र इत्यंत कश उक्ति। यह जो है सखी प्रकृति वक्र, यह जो उक्ति कहाँ से ली, कहाँ पे यह कहा गया है? तो जो है किसके द्वारा कहा गया है? तमसा, प्रियंबदा, अनुसुईया या मुरला, किसके द्वारा यह उक्ति कहा गया? सखी प्रकृति वक्र, सखी यह स्वभाव से ही टेढ़े हैं। इत्यर्थ कस उक्ति किसके द्वारा है? तो आंसर यहाँ पे जाएगा प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 का यहाँ पे आंसर लेंगे दोस्तों। आंसर हमारा क्या सही हो जाएगा? आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ यह कथन जो है प्रियंवदा का। आंसर यहाँ पे बी सही होता है 83 का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 84 की तरफ। प्रश्न संख्या 84 है प्रकृति कृपणाश्च चेतनाश्चेतनासु एतादृश कश स्वभाव। प्रकृति से जो कृपण चेतन अचेतन, जो प्रकृति से जो कृपण है, ऐसे व्यक्ति चेतन अचेतन में भेद नहीं कर पाते। इतास कस स्वभाव, यह किसका स्वभाव होता है? तो कामार्ता नाम, कामी, कामार्ताड़ाम या उपयुक्त सभी। तो यह जो है आंसर में आ जाएगा काम, जो है कामार्ता नाम। यहाँ पर कामी जो है कामार्ता नाम व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है प्रकृति स्वभाव से ही चेतन अचेतन में भेद नहीं कर पाते हैं। तो यह जो है पूरी पंक्ति है, तो आंसर में आ जाएगा 84 का ए आंसर करेक्ट है। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 85। 85 यहाँ पे कहता है
कि 85 आपके सामने यह कह रहा है, स्त्रीणाम 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 अद्यम प्रणय वचनम विभ्रो ही प्रियेषु अस्या पंक्तौ वर्णम वर्तते। यहाँ पे जो है यह जो पंक्ति आई है, यह जो पंक्ति आई है, स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रोहि, स्त्रियों का जब प्रेम का जो प्रणय का वचन होता है, यह विभ्रो यानी हाव भाव ही होता है। अपने प्रियसु के लिए स्त्रियों का जो प्रेम का जो वचन होता है, उसके विभ्रव इसके हाव भाव ही होते हैं। यह पंक्ति कहाँ से वर्णित है? तो किस अस्या पंक्तियों वर्णम नद्या, नद्या पे होगा, किस नदी के बारे में यह वर्णन किया गया है? तो निर्मध्या नदी, विदिशा नदी, सिंधु नदी या रेवा नदी, किस नदी? तो नद्या यहाँ पे वर्णन होगा, पंक्तो नद्या। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न संख्या 85। यह लाइन ली कहाँ से गई है दोस्तों? यह सूक्ति ली गई है मेघदूत से। किसके लिए गई है दोस्तों? मेघदूत ग्रंथ से है। किस नदी के बारे में कहा गया है दोस्तों? तो यहाँ पे नदियाँ ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा। आंसर जाएगा हमारा यह जो है निर्विंध्या नदी के बारे में कहा गया। किसके नदी के बारे में? निर्विंध्या नदी के। तो 85 का आंसर यहाँ पे ए आंसर करेक्ट होता है। ठीक है, आगे लेंगे प्रश्न संख्या हमारा जो है 86 यहाँ पे है, कादम्बरी ग्रंथ अस्ति। कादम्बरी ग्रंथ है, तो कैसा ग्रंथ कादम्बरी है? कथा है, आख्यायिका है, खंड काव्य है या नाटक है? क्या यहाँ पे सही है? प्रश्न संख्या 86 का आंसर यहाँ पे जाएगा कादम्बरी। क्या है? तो कादम्बरी एक कथा है। यह 3 जन्मों की इसमें कथा है। कितने जन्मों की? 3 जन्मों की इसमें कथा है जो है कादम्बरी, और बार भट्ट का सबसे जो है प्रिय ग्रंथ, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे 86 का ए आंसर सही होता है। आख्यायिका का है, आख्यायिका हर्ष चरितम है, यह भी जो है बार भट्ट की रचना है, चरितम। ठीक है, खंड काव्य मेघदूत है, नाटक जो है उत्तर रामचरित अभिज्ञान शाकुंतलम है। तो आंसर यहाँ पे कादम्बरी ग्रंथ अस्ति, आंसर ई जाएगा एक कथा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 87 है, अभिज्ञान शाकुंतलम साप कश उदाहरणम भवति। अभिज्ञान शाकुंतलम को जो साप दिया जाता है वो कश उदाहरणम भवति, कहाँ से लिया गया? साप की जो कथा है, साप जो दिया जाता है वो कहाँ दिया जाता है? भरतवाक अंत में, कंचुकी, विष्कंभक या फिर नटी? विष्कंभक। तो कहाँ यह दिया जाता है शाप? तो आंसर यहाँ पे जाएगा 87 का। जो शुद्ध विष्कंभक होता है, जो विष्कंभक की कथा होती है, उसमें सांप की वृत्तांत का वर्णन है, यानी कि भूत भविष्य और वर्तमान की जो कथा होती है वह विष्कंभक जो है विष्कंभक में कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो सांप की कथा है, कश उदाहरणम भवति, कहाँ की कथा है? तो विष्कंभक की कथा है। आंसर में आ जाएगा 87 का सी आंसर करेक्ट है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 88 कहता है, करुड़स मूर्ति अथवा शरीरी इयम पंक्ति का काम प्रति वदति। यह पंक्ति जो है कौन किसके प्रति कहता है? तो ऑप्शन है, तमसा मुरला किसे कहती है क्या? तमसा सीता प्रति कहती है क्या? राम सीता से कहते हैं क्या? या मुरला सीता से कहती है? कौन किसके प्रति कहता है? तो यह जो करुड़स मूर्ति अथवा शरीरी, मानो जो है करुण की मूर्ति धारण कर ली है, तो यह जो है कहा जाता है तमसा मुरल जो है तमसा सीता के लिए। जब सीता वन में पहली बार प्रवेश करती है तब तमसा कहती है करुणस मूर्ति अथवा शरीरी। ठीक है, तो सीता के लिए कहा गया। प्रश्न संख्या 88 का आंसर यहाँ पे बी आंसर करेक्ट जाएगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 89 कहता है यहाँ पे कि ततस्थम नैराश्य अपि च कलुषम विप्रिय वशाद इति छंद वर्तते। यह इसमें कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? तो शिखरड़ी है क्या? वंशस्थ है क्या? मंदाक्रांता है क्या? या फिर मंदा मंदा जो है मंदा क्रांता है क्या? या फिर हरड़ी है? तो यहाँ पे क्या सही जाएगा? प्रश्न संख्या 89 का आंसर यहाँ पे जाएगा ततस्थम नैराश्यादपि च कलुषम विप्रियवशात। तो यहाँ पे जो है छंद कौन सा लगा हुआ है? छंद इसमें लगा हुआ है शिखरड़ी छंद। कौन सा है? शिखरड़ी छंद। तो आंसर यहाँ पे जाएगा 89 का आंसर यहाँ पे ए सही होता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 90, आज का अंतिम प्रश्न यहाँ पे है, अति गहनम तमो यौनम प्रभवम येषाम सुक्ति कुत उद्घृताम अस्ति। यह सुक्ति कहाँ से उद्घृत है? तो येषाम अति गहनम, बहुत अधिक गहरा गहन होता है, तमो अंधकार, यौनम प्रभव जो यौन रूपी अंधकार होता है वो कैसा होता है? बहुत अधिक घना होता है। यह सुक्ति कहाँ से उद्घृत है?
ऑप्शन है कादम्बरी, मेघदूत, शिवराज विजयम या उत्तर रामचरितम। यह जो सूक्ति है यह ग्रंथ पूछा है। सूक्ति कहाँ से उद्घृत है? तो आंसर जाएगा हमारा प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 का आंसर हमारा जाएगा ए की तरफ। कादम्बरी से लिया गया है, लेकिन कादम्बरी के एक भाग है जिसका नाम है शुकनास उपदेशो, शुकनासो पदेशो पदेशो, यहाँ से यह जो है सूक्ति ली गई है। तो आंसर हमारा यहाँ पे ए सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रश्नोत्तरी हो गया दोस्तों। कुल हमने यहाँ पे 30 प्रश्न आपके मॉडल प्रश्न के रूप में यहाँ पे संपन्न कराया। तो प्रश्नोत्तरी कैसा लगा दोस्तों? प्रश्न का लेवल कैसा था और आपका कितना सही हुआ जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम में। तो दोस्तों यह रहा आज का हमारा प्रश्नोत्तरी। आज के लिए इतना ही करेंगे, और जो इसके आगे की प्रश्नोत्तरी है तो यहाँ पे हमारा 90 तक जो है कंप्लीट हो गया, यानी 90 प्रश्न हमारा यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। आगे हमारे जो बचे हैं, बचे हुए जो प्रश्न हैं, यानी कि कुल हमारे बचे हुए 35 प्रश्न, यानी 125 प्रश्न होते हैं यूपी टीएसटी के सिलेबस में जो पेपर में आता है। तो उसमें हमारा 35 प्रश्न और बचे हुए। तो कल के क्लास में, आगे की जो क्लास है यानी कल के क्लास में हम पुनः जो है इस पेपर को पूरा कर देंगे, यानी मॉडल पेपर वन क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो कल की कक्षा में हम आगे की जो है मॉडल पेपर लेकर पुनः उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। साथ ही यदि आपको जो है प्रश्नोत्तरी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।